आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पूछता है इंडिया की। 7 मई 2025 वो तारीख जब हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान में एक के बाद एक जो धमाके किए, पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी। उन धमाकों की गूंज आज भी हर पाकिस्तानी को सुनाई दे रही है, ख्वाबों में भी दिखाई दे रही है। पहलगाम में जो नापाक हरकत हुई, उसके बाद हिंदुस्तान आर्मी के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकिस्तान में वो तबाही मचाई जिससे आज भी पूरे पाकिस्तान में हाहाकार है। 11 एयरबेस तबाह, पाकिस्तान के 13 फाइटर जमींदोज, तो पाक आर्मी के 100 से ज्यादा जवान भी थे। रोते गिड़गिड़ाते पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से बचाने की गुहार लगाई। आखिरकार तरस खाकर इंडियन आर्मी ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी और उसके हुक्मरानों की जान में जान तब जाकर आई, लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, यानी बल नहीं गया। जिस ऑपरेशन सिंदूर की मार से पूरा पाकिस्तान बेजार हो गया था, आतंकी खून के आंसू रो रहे थे, उसी ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर पाक आर्मी ने भारत को गीदड़ भभकी देना शुरू कर दी। जी हां, गुरुवार को पाकिस्तानी सेना ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगल दिया। इस दौरान पाकिस्तान की जो सेना है, कश्मीर पर कब्जे के धमकी दे रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। सिंधु जल संधि को लेकर भी भारत को गीदड़ भभकी देते हुए नजर आते हैं। शरीफ कह रहे हैं कि कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा होगा, वहां से बहने वाली नदियों पर पाकिस्तान का नियंत्रण होगा। वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान फैसला करेगा कि भारत को पानी देना है कि नहीं। अब आप बताइए, अगर इस बात में हंसे ना तो क्या किया जाए, और हंसेंगे तो पाकिस्तान रोने लग जाएगा। दरअसल पहलगाम हमला जब हुआ, पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की, इंसानियत को तार तार करती हुई निहत्थे लोगों पर उनका धर्म पूछ पूछ कर जब उन्हें मारा गया, उसके एक दिन बाद ही यानी 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने क्लियर कह दिया कि जहां पर खून बहता है वहां पर पानी भी नहीं बहेगा। उस सिंधु जल समझौते को रद्द करने का ऐलान कर दिया जो 1960 से चला आ रहा था। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत के बावजूद भारत ने अपने सिंधु जल से उसे सींचना जारी रखा। लेकिन जब भारत सरकार ने समझौता रद्द किया तो पाकिस्तान तिलमिला उठा, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे ऐसा लगा कि शायद हर बार हिंदुस्तान जो उसे समझाता है कि भाई अगली बार ऐसा किया तो बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे, उसने हल्के में लिया, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। क्योंकि सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों का पानी ही पाकिस्तान की लाइफलाइन मानी जाती है और इसीलिए वो तिलमिला रहा है। माना जाता है कि पाकिस्तान की 80% खेती इन्हीं नदियों के पानी पर निर्भर है। ऐसे में अब आप सोच सकते हैं कि समझौते के रद्द होने के 1 साल के बाद में वहां पर क्या हालात होंगे। पूरा पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस रहा है, पाकिस्तान आर्मी परेशान है। ऐसे में अपनी परेशानी छिपाने के लिए हमेशा या तो रोने का काम या तो गीदड़ भभकी देने का काम है पाकिस्तान का, और वही भारत के लिए किया। जिस सिंधु समझौते को रद्द करने पर पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार है, पाकिस्तानी खेतों में दरारें पड़ गई हैं, वो सिंधु समझौता आखिर क्या है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। आइए आपको बताती हूँ। दरअसल 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारा समझौता हुआ जिसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है। अब विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये जो समझौता हुआ, उसमें तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने बाकायदा कराची में हस्ताक्षर किए थे। और ये संधि सिंधु और उसके सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर हुई। समझौते के अनुसार पूर्वी नदियां जिसमें रावी, ब्यास, सतलज, उनका नियंत्रण होगा भारत के पास में, जबकि पश्चिमी नदियां जिसमें सिंधु का कुछ हिस्सा, झेलम, चिनाब का नियंत्रण होगा पाकिस्तान के पास में। समझौते से पाकिस्तान निहाल हो गया, क्योंकि इस समझौते के कारण 80% पानी पाकिस्तान के हिस्से आया। हालांकि पश्चिमी नदियों के भी इस्तेमाल का सीमित अधिकार भारत को दिया गया और इसके साथ ही जल प्रवाह की जानकारी के लिए एक बाकायदा सिंधु आयोग का गठन किया गया जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि होते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि सिंधु जल समझौता आखिर क्या है, जिसके रद्द होने पर पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है और इस बिलबिलाहट में अपनी औकात भूलकर, अपनी स्थिति हैसियत भूलकर अनाप शनाप बक रहा है।
आपको दिखाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के उस वार के बारे में जिसकी गूंज 1 साल बाद भी पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे तबाही मचाई थी, उसके दंश अभी भी पाकिस्तान झेल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर गुरुवार को भारतीय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ ऑफिसर्स ने बाकायदा सिंदूर ऑपरेशन को लेकर भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना बताया और सेना, वायुसेना, नौसेना के उच्च अधिकारियों ने इस ऑपरेशन की सफलता और उसकी बारीकी के बारे में पूरी जानकारी एक तरह से दी गई। बताया कि किस तरह से हिंदुस्तान ने आतंकवादियों और उनके समर्थक ढांचों को पाकिस्तान में किस तरह से टारगेट किया था। भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है ये, जिस रूप में उसे ध्वस्त कर दिया और यही नतीजा रहा कि भारत ने 13 पाकिस्तानी विमान गिराए, 11 बेसिस को बर्बाद किया, 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने भी ऑपरेशन सिंदूर को सैन्य और रणनीतिक दोनों दृष्टि से गोल्ड स्टैंडर्ड बताया था। लेकिन आप ये समझिए, पाकिस्तान को मजबूरन बातचीत के लिए आगे आना पड़ा, हालात इस तरह के हो गए थे। उसने ऑपरेशन रोकने की अपील की और हिंदुस्तान के सामने तो उसने बातें रखी, लेकिन जब हिंदुस्तान ने क्लियर कट इनकार कर दिया तो सीधे सीधे कई फोन गड़गड़ा दिए गए अपने सो कॉल्ड फादर को, यानी कि अमेरिका। कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि उस ऑपरेशन सिंदूर की मार के बाद में पाकिस्तान ने अमेरिका में 60 से ज्यादा बार फोन गड़गड़ाए थे। जनरल घई ने यह भी स्पष्ट कहा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा हमेशा दृढ़ता से, पेशेवर तरीके से और उच्चतम स्तर की वास्तविकता से करता है। और यह भी स्पष्ट किया गया कि जिस रूप में हिंदुस्तान ने प्रिसाइज ऑपरेशन को अंजाम दिया था आतंकी ठिकानों को, जब उसे ध्वस्त किया तो उसके बाद में पाकिस्तान की उस अपील को भी स्वीकार किया जो चाहता था कि युद्ध विराम हो जाए। पानी, ये जो 6 दरिया है, ये जो आते हैं कश्मीर से आते हैं ना। 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके अंदर से ये पहली दुनिया की शायद ट्रीटी है जिसके अंदर दरिया तकसीम किए गए थे कि 3 दरिया पाकिस्तान को, 3 दरियाओं का पानी उन्होंने हिंदुस्तान को दिया था। क्यों? बिकॉज दे कम फ्रॉम ए डिस्प्यूटेड एरिया, दैट डिस्प्यूट स्टिल एग्जिस्ट। और इंशाल्लाह ताला जब वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, और वो रिजॉल्व होगा, तो ये क्या बनना है कश्मीर ने बनना है, पहले मैं बात कर चुका हूं, एज पर द एस्पिरेशन ऑफ पीपल पाकिस्तान, क्या बनना है? पाकिस्तान। तो ये 6 दरिया किसके हैं? ये हमारे हैं। तो फिर फैसला किसने करना है? एज अपर रिपेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना या नहीं देना। तो आपने सुना, ये डिस्प्यूटेड एरिया जिसे डिस्प्यूटेड बनाया ही इन्होंने, और वो बड़े उलझे हुए ख्वाब देख रहे हैं, खून बहाते हैं और बात करते हैं पानी की। बड़े सवाल, सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है क्या, जो बौखलाहट नजर आती है। पाकिस्तान आर्मी की गीदड़ भभकी हार की हताश का ही एक तरह से बड़ा प्रतीक है। पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़े ऑपरेशन की जरूरत अब आन पड़ी है क्या, ये बड़े सवाल है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पूर्व राजदूत डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। पत्रकार पाकिस्तान से सज्जाद बुखारी जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर पाकिस्तान से ही रजा काशिफ जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। राजन जामवाल जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत, जय हिंद। मुझे जरा ये बताइए सर, जिस डिस्प्यूटेड बातचीत का जिक्र कर रहे थे अब से कुछ देर पहले, जो बयान को लेकर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल, वो डिस्प्यूटेड आखिर बनाया किसने? और ये क्या उसी पानी की ही तकलीफ बार बार नजर आती है, जो बार बार ये कहा जाए कि लाठी पीटते रहते हैं लेकिन सबक नहीं लेते कभी? अब देखिए उन्होंने क्या कहा, मतलब उनके पिताश्री, आपको पता है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, मदरसा छाप। आई मीन वो उन्होंने जो बोला कि वो क्या क्या चीजें अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, आई मीन मीनिंगलेस यार, उसके और जाना ही नहीं चाहिए। मतलब वो एक अलग लेवल का डिस्कोर्स करते हैं, उस लेवल पे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। हम बात आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार हमने एक काइनेटिक थ्रेशोल्ड क्रॉस किया और अपनी रेड लाइन क्लियरली डिफाइन करी। हम दुनिया में पहली बार हमने ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया, कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेट किया अपनी शर्तों पर। जहां हम चाहते थे, वी फोर्स पाकिस्तान। अभी इवन पाकिस्तान के अंदर आप देखो तो उनके जो पहले जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, हमने ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। अब इवन
अब मैं उनके नजम सेठी वगैरह के पीछे सुन रहा हूँ, वो एडमिट कर रहे हैं कि हमारे अंदर कमजोरियां थी, उन्होंने तो हमारे अंदर घुस के मारा, हमारे एयरफील्ड अभी तक ठीक नहीं हुए, हमारे मतलब हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, हमको ये पता होना चाहिए था, हम हार गए हैं। नाउ दैट नैरेटिव पाकिस्तान में भी बिल्ड होना शुरू हो गया है। अब देखिए पाकिस्तान टीवी पे जो स्पीच आप आ रही हैं, डिस्कशन वगैरह, वो ऑल वेरी क्लियर। बात आते हैं इंडस वाटर सिंधु जल समझौते पे। देखिए ये ना सिर्फ मास्टर स्ट्रोक था, ये अनफेयर था, और हम मतलब पाकिस्तान में ना एक्चुअली क्या है, टेक्टिकल ब्रिलियंस है बट स्ट्रेटेजिकली थोड़े पैदल है। हर जंग में एक्चुअली ऐसा ही हुआ है कि स्ट्रेटेजिकली वो मतलब एक टेक्टिकल सक्सेस को स्ट्रेटेजिक सक्सेस मान लेते हैं दिस थिंग। सो हमने जो किया तो ये पहले बोले कि इससे क्या होगा, इनके पास कैपेसिटी नहीं है। अरे अगर पानी रोकने की अगर नहीं है तो फिर घबरा क्यों रहे हो, फिर घबरा क्यों रहे हो? हम खुल के बता रहे हैं, ऐसा है कि हम पानी दे रहे हैं, पानी बह रहा है, पर जब हम चाहें हमारे डैम्स की तब से क्लीनिंग नहीं हुई थी, अभी हमने क्लीनिंग करी है, विंटर्स में क्लीनिंग करी है, स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट हो गई है, अब इनको पानी चाहिए, हम नहीं दे रहे, और ये दुनिया भर में चिल्लाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। वो ठीक है कि हम मिसाइल मार देंगे, अगर मार के निकाल सकते हो तो भैया अभी तक इन्होंने कर लेना था, बट दे नो देयर कैपेबिलिटी, दे आल्सो नो कि हमारा हर बार एक्सकेलेटरी स्टेप है। पहले हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट में थोड़ा स्ट्राइक हुई, सिंदूर में उससे बड़ी स्ट्राइक हुई, नाउ दे नो कि इसके बार होगा तो इससे भी बड़ा होगा, बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली एस्केलेटिंग, और स्टैंड बड़ा क्लियर है। जी जी तो सर, दे कैन डू नथिंग अबाउट इट। जी सर, देखिए स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मैं अब सज्जाद बुखारी का रुख करना चाह रही हूँ। सज्जाद जी, ठीक है, मुझे लगता है कि प्राकृतिक संपदाएं, मुझे लगता है खासतौर से वो कभी सीमाओं में बंधी नहीं, ना ही बांधना चाहिए था, लेकिन नियत बहुत ज्यादा मैटर करती है। जहां पर नियत बिगाड़ी गई तो उसके बाद में उसका जवाब भी दिया गया। फिर आखिर क्यों ये तकलीफ, ये बिलबिलाहट आखिर क्यों नजर आती है? और ख्वाब देख रहे हैं कश्मीर का, अरे डिस्प्यूटेड बनाया किसने? जब आधिकारिक तौर पर हिंदुस्तान का हिस्सा जबरदस्ती घुसे आप, जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश आप करें, और उसके बाद में फिर वहां पर एकाधिकार जताने की कोशिश करें, ऐसे अधूरे ख्वाब कब तक देखते रहेंगे? बहुत शुक्रिया नैना जी, आपका आदाब अर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका, और इस उम्मीद के साथ कि आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना, तो आपका सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। और अब कुछ देर कबल, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक भाई मदरसा छाप की टर्म इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि शिवलिंग के लिए जो है वो दूध और तेल बेचते हैं वहां मंदिर के बाहर। इनको मैं जानता हूँ क्योंकि इनकी जो गुफ्तगू है उससे मुझे अंदाजा हो गया। तो आज रेपिस्तान से और पलितिस्तान से जो है वो हमारा सज्जाद बुखारी, पहली बात तो सुनिए, आप जो भी बोले वो बिल्कुल बोले, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां व्यक्तिगत अगर करेंगे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे आप हैं, मैं बाकी किसी को भी आप ऐसे अपमानित नहीं करेंगे। आप डेजिग्नेटेड आर्मी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, मेरे साथ में इसमें सारे डेजिग्नेटेड सभी सम्माननीय लोग हैं, तो प्लीज इसका भी मर्यादा का ध्यान रखेंगे। अगर ये डेजिग्नेटेड आर्मी ऑफिसर होते तो इनकी जो भाषा है जिसमें मदरसा छाप जैसी गुफ्तगू इन्होंने फरमाई है, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि अगर आपको मदरसा छाप कहना बहुत अच्छा लगता है तो आप वो शिवलिंग के लिए जो है बाहर दूध और तेल बेचते हैं मंदिर के बाहर, तो आप अपने पर भी जरा जायजा लें। तो आप तो सुनिए ना, अगर कोई इबादत करता है, कोई मंदिर के बाहर फूल बेचेगा, आपके यहाँ मस्जिद के बाहर कोई फूल बेचता है, कोई चादर बेचता है, तो आपकी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं है? यही दर्शाता है, यही तो एक मानसिकता दर्शाता है। कैसी बातें करते हैं सज्जाद, प्लीज। मैंने आपको कुछ बुरा बोला है तो आपको, अगर ये मैंने बुरा लफ्ज नहीं बोला तो आप मुझे इंटरप्ट ना करें ना, अगर आप ये समझते हैं। नहीं, बट प्लीज सम्मानजनक तरीके से बात होगी। जी ठीक है, करते रहे, अच्छी बात है। क्या गलत बोल रहा है? हाँ या ना में जवाब दे, हाँ या ना में जवाब दे। ये पाकिस्तानी है जहाँ ऐसा आदमी उस रैंक पे पहुंच सकता है, ये पाकिस्तानी है, और किसी देश में ऐसा नहीं होता, और किसी देश में ऐसा नहीं होता। कोई आप सेना से रिटायर्ड हैं तो थोड़े एथिक्स के साथ बात करें, थोड़ा सा जो है मुझे इंटरप्ट ना करें। नहीं, जो मैंने बोला आप बताइए वो गलत है नहीं है, बताइए वो है नहीं। देखो मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, मैंने बोला कि वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे, तो है नहीं है। तो रेपिस्तान जो है वो जब आतंकिस्तान की बात करता है तो बड़ी मजा कर, तो
हमेशा जो है हमें इसी तरह रेपिस्तान से गुफ्तगू सुनने को मिलती है कि हम पानी रोक देंगे, पानी रोक देंगे। अच्छा, आप आपको पाकिस्तान इंडस की बात वाटर कर रहे ट्रीटी हैं। का पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी किस बला का नाम है? आप दरियाओं को रोकने की बात करते हैं, आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप दरियाओं के अंदर जो पहाड़ों के अंदर जो है नए चैनल्स बना सकते हैं। और आपका तो अपना जो है ब्रह्मपुत्र पर जो है 4 डैम बना रहा है चाइना, वो तो आपका बेड़ा गर्क कर देगा कि आपको इस तरफ तवज्जो गई है और आपकी। खुद के घर में और आग दूसरी लगी, बात है, अपने पानी से दूसरे के घर की आग बुझाने में जुटे हुए हैं सज्जाद। आप मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें, फिर मैं चलिए आपको कीजिए, हाथ बांध के मुकम्मल सुनूंगा। कीजिए जरा, अच्छे तरीके से मुकम्मल कीजिए। चलिए। नहीं, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। आपने जो कलर पहना है, आपको खुद भी पता है मेरी कमजोरी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज, तो मैं बहुत एहतियात बरतने की मैं कोशिश जानबूझ करूंगा। के लाल और उसी से आप इसी- रिलेटेड आई थी ताकि आपको पता चले कि कितनी ताकत, कितनी शक्तिशाली ये रंग है और ये सिंदूर है, उसकी छवि है। याद दिलाते रहना चाहिए। प्लीज बी कंटिन्यू। जी, मार्के आपकी ठुकाई के बाद आपको लहू लुहान किया तो ये कलर आपको सूट करता है। आप बिल्कुल ठीक जरूर कह रही हैं। जरूर। मार्के आपके बाद धुलाई जब हुई, धुलाई के बाद ऐसी कलर जो है इंतखाब करना चाहिए। तो इंडस वाटर ट्रीटी में जो है सबसे किसकी पहले तो धुलाई, आपको ये किसकी पता होना ठुकाई, चाहिए अब कि आप ऐसे किसी शब्दों पानी का बंद इस्तेमाल नहीं कर करेंगे सकते। तो मैं चाहती नहीं हूं, लेकिन मुझे आप ही की बोली में अगर बात करना पड़ रहा है तो ये पूरी दुनिया जानती है सज्जाद। और अगर आप बार बार इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करेंगे, पता है आप पूरी तरह से डिट्रैक्ट कर देते हैं। और फिर कई लोग देखते हैं, फिर वही बात कहते हैं कि सज्जाद बुखारी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान के, वो इस तरह से अल्फाजों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो कैसे चलेगा। चलिए, मुझे लगता है कि वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी नैना, जी जी। अगर मैंने किसी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया हो जो कि पार्लिमानी ना हो, जो कि इखलाकी ना हो, जो कि मुहज़्ज़ब ना हो, तो ये तमाम पैनलिस्ट मुझे चैलेंज कर दें कि मैंने कोई ऐसी टर्म का इस्तेमाल किया है। चलिए बोलिए। ठुकाई जो है, देखिए मेष की ठुकाई होती है कि नहीं? मेष की ठुकाई होती है, बहुत हुई है ठुकाई आपकी कहेंगे ना उसको। तो आपकी ठुकाई हुई है तो मैं इसको ठुकाई की है, तो क्या इसमें जो है आपको जो है इसमें प्रॉब्लम हो रही है? बोलिए बोलिए। देखिए, मैं आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में बता रहा हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी को आप अपने यकतरफा संस्कार तौर दिखाएंगे, पर, मैं अपने। जिसका वर्ल्ड ट्रेड साजिश से आप उसको मुअत्तल नहीं कर सकते, वरना हम आपका सांस बंद कर देंगे। 10 मिसाइल हमने ठोकने हैं, उसके बाद पानी पानी हो जाएगा भारत, और आप इसको संभाल नहीं सकेंगे। अच्छा। इतना पानी मत पिए, पेट की गुंजाइश देखे, पेट फट जाएगा। इतना पानी पीने की अरे हम कोशिश मत जिसके करें। पास जो है वो अपनी उसका इस्तेमाल कैपेसिटी करेगा, जिसके पास जो नहीं है, मैं तो बोल रही हूँ, ऑफर कर रही हूँ, आप बोलिए। अच्छे संबंध होते पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तो आपको भी वो भर भर के पानी मिलता, आपको पानी के लिए कर्जा लेना नहीं पड़ता ना सज्जाद, अगर अच्छे संबंध, अच्छे ताल्लुकात शेयर करते तो। जब तक ये चले कारतूस आपके तज्जियाकार और आप जैसा गोदी मीडिया है, पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे अच्छे हो सकते हैं? आप आ जाते हैं रोजाना भाषण देने के लिए, क्यों बुरा लग रहा है आपको? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? मैं तो बस पानी ऑफर कर रही थी, पानी पी रही थी, आप उसी बात पे बुरा मान गए। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, जो बार बार जिस ट्रीटी का जिक्र कर रहे हैं, उस ट्रीटी के तहत खासतौर से अभी जो पाकिस्तान की तरफ से जो जनरल थे, उनकी तरफ से वही जनरल हैं जो अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी फजीहत भी करा चुके हैं पूरी दुनिया के सामने। वो तस्वीरें भी फेक नैरेटिव्स के साथ में आज तक एक भी सबूत अभी तक पेश नहीं कर पाए। सर आखिर क्या ये बला है इंडस वैली का, जरा ये भी बताइएगा, और क्या अहमियत रखता है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के लिए? जय हिंद, जय भारत। जहाँ जय तक हिंद सवाल हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान ने हमेशा ऊंचाइयों के साथ काम किया है और निष्पक्षता से काम किया है। ये बुद्ध का देश है, शांति है। ये शुरुआत इन्होंने खुद शुरू की थी, पहलगाम की याद होगा। पहलगाम पर हमारे जो टूरिस्ट को मारा था इनके टेररिस्ट ने, और उनके पास जो पाए गए थे हथियार वो मेड इन अमेरिका थे, और ये सारी साजिश रची गई थी अमेरिका के लोगों के द्वारा और पाकिस्तान के लोगों को, जिसका जवाब हमारे हिंदुस्तान के जवानों ने अपने समय पर आने पर सिंदूर ऑपरेशन के दौरान दिखाया और बहादुरी के साथ दिया। उसका जवाब देने के बाद अब इनकी बिल्कुल शांति हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये डिप्लोमेटिकली बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आप देखिए ना, जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो कोई भी कंट्री विश्व का हमसे जो है ये बात कहने को आगे नहीं आया कि हमने गलत काम किया है। हिंदुस्तान ने जो जवाब दिया था वो अपना बदला लिया था और सही जवाब दिया था, जिसकी वजह से दुनिया आतंकवादियों से परेशान थी। इनके जो 9 ठिकाने उड़ाए गए उसमें यही बात थी कि हमने उनको सिविलियंस को नहीं छेड़ा, हमने उनके जो आतंकवाद के स्कूल थे, कॉलेजेस थे, डिग्री सेक्शन था, उनको उड़ा दिया हमारे जवानों ने पिन पॉइंट करके, इतनी बहादुरी के साथ में। अब उसके बाद इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। जहाँ तक सवाल है सिंधु सभ्यता का
और वो सिंधु घाटी का और सिंधु समझौते का, तो ये सारी चीजें हिंदुस्तान की थी और हैं और रहेंगी। और हिंदुस्तान ने अगर उस समझौते को सस्पेंड किया है, कैंसिल नहीं किया है, लीगली वो सस्पेंड किया है। अब आप देखिए, इसी को कंपेयर कर लीजिए, आप हरमुज़ स्टेट को कर लीजिए। आज हरमुज़ स्टेट ने जो है पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है ईरान ने। क्या ईरान का कोई है क्या वो पर्सनल? ईरान का तो पर्सनल नहीं है। हरमुज़ स्टेट पे एक एरिया है जो नेचुरली मिला हुआ है, जिससे कि आवागमन हो रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा, दुनिया देख रही थी। अगर हमने पानी को रोक दिया है तो ये हमारी तो एक स्ट्रेटजी है। हमने आपको प्रताड़ित करना चाहते हैं, हम आपको वार्न करना चाहते हैं कि आप हमारे मित्र हैं, पड़ोसी देश हैं, आप तरीके से रहिए। अगर आप तरीके से रहेंगे तो आपको पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा दोस्ती के नाते। लेकिन आप हमारे साथ गद्दारी करेंगे तो ये नहीं चलेगा। गद्दारी करने का कोई तरीका नहीं होता कि आपसे हम बात करते हैं, आपसे हम मित्रता रखते हैं और आप पीछे से छुरा भोगने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है? अगर आपके पास खाने पीने को नहीं है तो आप हिंदुस्तान से मांग लीजिए, हमेशा देने को तैयार है, हिंदुस्तान बड़ा भाई है। लेकिन आप बदमाशी करके, गुंडागर्दी करके, आतंकवाद करके अगर हिंदुस्तान से कुछ लेना चाहेंगे तो हिंदुस्तान पानी क्या, आपको हवा भी नहीं रोकने की कोशिश करेगा, हवा भी आपकी रोक दे। इसलिए आप इंसानियत के साथ रहिए, डिप्लोमेटिकली रहिए, शांतिप्रिय रहिए और एक अच्छे पड़ोसी के नाते अगर रहना चाहेंगे तो है। और वो भूल जाइए, आपको यही दुनिया की ताकत बन चुका है हिंदुस्तान। अब आपको याद होगा, हिंदुस्तान की जो दुनिया की ताकत है, दुनिया जानती है इस बात को, हंसने की जरूरत नहीं है। आप क्या खाने पीने की जगह नहीं है, आप पैसे IMF का लोन दे दीजिए, आप यूएई का कर्ज चुका दीजिए। आप देखिए ना, हम किसी से लोन लेते हैं क्या? दुनिया में अगर जाना जाता था तो अमेरिका, चाइना और रशिया, आज भारत को भी जाना जाता है चौथे नंबर पे। आज क्या बात करते हैं? भारत आजाद $700 के और पाकिस्तान भी हुआ है। आज इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? आप भिखमंगे भिखारी देश की तरह आज भी आप चमचागिरी कर रहे हैं और आप ईरान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप अपनी फौजें, आप मुसलमान कहते हैं अपने को, आप अफगानिस्तान में लोगों को मार रहे हैं, अपने भाइयों को मार रहे हैं। उसके बाद आप जो है फिलिस्तीन जा रहे हैं, फिलिस्तीनियों को मारने के लिए इजराइल के साथ में। आपसे ज्यादा गद्दार और कौन हो सकता है? आपसे ज्यादा गद्दार दुनिया में कोई नहीं है। आज हिंदुस्तान जो है हेल्प करता है। मैं भी गया हूँ 2004 में अराफात का गेस्ट था और वहां पे उनको हेल्प लेके गया था, और आज भी हमारी दुनिया से हेल्प जा रही है। इसको अराफात के कंट्री में, यानी इजराइल के अगेंस्ट जो लड़ रहा है। आप इस देखिए ना, फिलिस्तीन को हमेशा हिंदुस्तान ने रिकॉग्नाइज किया है 2 स्टेट के लिए, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात है। आप क्या बात करते हैं? आप आज समझौता करा रहे हैं ईरान का। अपनी हैसियत तो देख लीजिए पहले आप। थैंक यू वेरी मच। सज्जाद, आपको, मुझे लग रहा है आपको सवालों का जवाब तो मिल गया होगा, लेकिन मैं रजा काशिफ जी का रुख करना चाह रही हूँ। रजा काशिफ जी, 2 बड़ी बातें हैं। एक तरफ तो पानी को लेकर, अच्छा ठीक है, सज्जाद का एक मैं 20 सेकंड्स का एक बार ले लेती हूँ रिएक्शन, वरना फिर नाराज हो जाएंगे। रजा काशिफ जी का मैं रुख करती हूँ। सज्जाद बोलिए। देखिए, सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पे अपने भाइयों पे हमला कर दिया। ये कौन बोल रहे हैं जिन्होंने गुजरात पे अपने मुसलमानों की अमलाक जलाई, उनको जिंदा जला लिया। त्रिपुरा में, मणिपुर जो है, वहां पे अपने लोगों पे मिसाइल दाग दिए, इंदिरा गांधी से लेकर अभी तक आप देख लीजिए, मिसाइल दाग दिए। अरे प्लीज फैक्ट पे बात करें। ये सुनिए, ये आपका पाकिस्तान नहीं, मिसाइल दाग दिए, क्या बातें करते हैं? मिसाइल दागना पता है क्या होता है? आप जिन्हें अपने कभी साथी कहते थे अफगानिस्तानियों को, उस वहां पर अस्पताल पे मिसाइल दागकर जो हमले कर दिए जाते हैं ना, मासूम बच्चे और कई लोग जो मार दिए जाते हैं जनाब, वो होता है मिसाइल दागना। कैसी? सज्जाद, मैं आपसे तो एटलीस्ट इस तरह की जवाबों की उम्मीद नहीं रख रही थी मैं। अच्छा रजा काशिफ जी, मैं आपसे इस बात को समझना चाह रही हूँ। अब आपकी जो DGISPR हैं वो खासतौर से जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह से पहले जब पेपर साइन हुए, UN रेजोल्यूशन हुआ और बाकायदा उसमें यह हुआ कि पाकिस्तानियों को पहले घुसपैठिए हटाने होंगे, उसके बाद में बात आगे बढ़ेगी। 77 साल हो चुके हैं। अरे एक स्टेप तक तो आप घुसपैठियों को हटाने पर कुछ नहीं कर पाए और आप ख्वाब देखते हैं कश्मीर का। यही इसी तरह की झूठी गोलियां देकर कब तक दुकानदारी चलती रहेगी? अब तो जनता पूछने लगी है कि भाई पानी अगर बंद हो गया तो पानी का कर्जा लेना पड़ रहा है। रजा जी। जी बहुत शुक्रिया, और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुझे लगता है। और पानी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन सिंदूर पे बात जरूर करना चाहूंगा कि आज आपने कलर भी है ना, थोड़ी सी मैं उस पे बात कर लूं तो फिर पानी पे भी आइए। अच्छा, कोई मैदान में जी 1 साल हो गया और मैं 1 साल से नैना जी मैं गूगल कर करके थक गया हूँ, AI को पूछ के थक गया हूँ
और अपनी सारी जिसको कहते हैं ना सर्च कर करके थक गया हूं कि मुझे एक चीज नहीं मिल रही पूरे गूगल में। अगर आप बताएंगी तो मैं फिर आगे बढ़ाऊं बात को। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। एक चीज मैं ढूंढ रहा हूं कि जो ट्रंप ने भी कहा राफेल गिरे, राफेल की चित्ता आपने कहाँ गुम की और उसकी अस्थियां आपने कहाँ पे भाई? हमेशा पानी इंसानों को बहाते थे अस्थियों को, आपने तो राफेल की अस्थियां भी गंगा में बहा दी होंगी। तो कैसा फील हो रहा है कि राफेल भी? जी जी बताएं। नहीं मैं सुन रही हूँ। हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलिए बोलिए। सवाल है ना, राफेल मुझे अच्छा लग रहा है कि आप पहले तो आप भारतीय फिल्मों की बातें करते थे, अब मुझे लग रहा है आप आजकल स्क्रिप्ट राइटर भी बन गए। बोलिए बोलिए। जी मैं राइटर में हूँ। जी बताएं नैना जी, इतना खूबसूरत कलर आपने पहन लिया सिंदूर का, तो बताएं राफेल की अस्थियां कहाँ गिराई, कहाँ पे भाई? राफेल की चिता कहाँ है? ये बिल्कुल उसी तरह का है, ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे आपके जो तमाम आतंकी थे ना, मसूद अजहर जो खून के आंसू रो रहा था, मेरा परिवार जो आपने उनको कब्र में डाल दिया, बिल्कुल उसी तरह की ख्वाहिशें, उसी तरह की बातें एक तरह से हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी इसका जवाब जो है आपको ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे संजीव श्रीवास्तव जी। संजीव जी, पिछले एक साल ही नहीं, शुरू से ही एक फेक नैरेटिव की एक तरह से दुकानदारी चलती आ रही है, और देखिए उस फेक नैरेटिव की दुकानदारी का एक बड़ा, ये कहा जाए कि बुके पाकिस्तान को ऐसे मिला कि चाहे बात इनके ISPR की बात हो या फिर इनके फील्ड मार्शल की बात हो, इन्हीं फेक नैरेटिव के माध्यम से भाई उन्होंने सरकार की पूरे पाकिस्तान की कमान संभाल ली। ये बोल बोल के पीछे रह गए इनके शहबाज शरीफ। ये फेक नैरेटिव्स की दुकान और ये पुलिंदा ही है जो आज भी वो बिलबिलाहट में नजर आया है। धन्यवाद नैना जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे जो लोग जो कि शैतानी सोच रखते हैं और जो कि आतंकी सोच रखते हैं, उनसे इंसानों के जैसे जवाबों की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। और ये जो दोनों शख्स अभी बैठे हुए हैं, मैं उनकी भी बातें सुन रहा था, वो बिल्कुल शैतानी सोच के साथ ही यहाँ पर अभी वो बात कर रहे हैं। और शैतानों की सोच का जो जवाब है वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही हो सकता है, जो कि पिछले वर्ष दिया गया था जब ये पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। और जब पाकिस्तान के DGMO ने जिस तरह से अनुनय विनय की, कृपया छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, रोक दीजिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तब जाकर के भारत ने थोड़ी दया दिखाई और तब उनके पास थोड़ी बुद्धिमत्ता आई। और ऐसा लगता है कि फिर से वही जो शैतानी सोच है इन लोगों के ऊपर हावी होती जा रही है। तो उसका जो जवाब है ना, वो ऑपरेशन सिंदूर, नैना जी ने एकदम सही कलर पहना है। और वो जो कलर है वो आपको जब 2.0 वाला जब जवाब दिया जाएगा तब अच्छी तरह से समझ में आएगा कि उस कलर का क्या मतलब होता है। दूसरा, जहां तक सिंधु जल समझौते का जो प्रश्न है, देखिए, जो एक ऐसी शैतानी सोच जो कि खून को और पानी को एक साथ बहाने के बारे में सोचे, उसके लिए तो सिंधु जल समझौता स्थगित किया, उसको पूरी तरह से एनल कर देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की जो सोच है, अभी तो सिर्फ स्थगित किया गया है, अगली बार इसको पूरी तरह से समाप्त करने का कदम उठाएंगे। और ये जो समझौता है, उसके बाद जो सारी नदियों का जो पानी है, जो 3 नदियों का पानी आपके पास अभी तक हम दे रहे थे, कृपा की जा रही थी, एक तरीके का एहसान किया जा रहा था, उसको भी करना बंद कर देंगे। क्योंकि आपकी जो शैतानी सोच है वो आज भी वैसे ही कायम है। आज भी आप आतंकी भाषा में बात कर रहे हैं, आज भी आप जो है लोगों की गरिमा के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बड़े जामवाल साहब हो, नैना जी हो, उनके साथ आपने अभी जिस तरीके की भाषा में बात की है वो बिल्कुल आपत्तिजनक है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और मैं आपको सलाह देता हूं कि ऐसी भाषा में आप बात ना किया करें, नहीं तो इस चैनल पे आपका स्वागत नहीं किया जाएगा। और ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। देखिए, एक बात मैं नैना जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। जी सर, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के साथ भारत के अवाम के जो संबंध हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि अच्छे संबंध बने रहें। लेकिन ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं और उन हुक्मरानों को सपोर्ट करने वाले कुछ पाकिस्तान के जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, उनकी वजह से ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। ये जो आतंकी आपने पाल रखे हैं, टेरर कैंप्स आज भी चल रहे हैं, आतंकियों को आपने मदरसों में ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं। बिल्कुल सही कहा जामवाल साहब ने, मदरसों में आपने ट्रेनिंग देने का, बच्चों को ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। और उसके बाद जो है जब वो आतंकी बन जाते हैं तो उनको फिदाइन बना करके उनके जीवन को नष्ट कर देते हैं। लेकिन संजीव जी, जब यही मदरसों का जिक्र या उन्हीं मदरसों की आड़ में जो ये कहा जाए कि टेरर कैंप संचालित किए गए, जब उस पर बात पूछी गई तो सज्जाद को बड़ा बुरा लगा, नाराज हो गए। सज्जाद कुछ कहना भी चाह रहे हैं आपकी इस बात पे? जी जी
बात मैं और कहना चाहता हूँ। देखिए, मोहम्मद अमीन साहब ने बड़े ही सम्मानित हमारे देश के इंटेलेक्चुअल हैं। मैं उनके साथ कितनी मेरी गुफ्तगू हुई है, हम अनेक चैनलों पर जाते हैं। उन्होंने अभी इन दोनों लोगों को आईना दिखा दिया, किस तरीके की गद्दारी करते हैं, किस तरीके की शैतानियत है, किस तरह की हैवानियत है इनके अंदर अभी भी व्याप्त है। हम इंसानों की तरह से बात कर रहे हैं और ये शैतानों की भाषा में बात की जा रही है। आखिर किस तरीके की सोच रखते हैं? आखिर कौन से पत्रकार हैं आप? किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं? क्या यही पत्रकारिता है कि आप दूसरों का अपमान करें? बिल्कुल गलत है, बहुत आपत्तिजनक है। संजीव श्रीवास्तव जी, आपकी बड़ी कमाल की गुफ्तगू है। ये जो शैतानी कमाल की गुफ्तगू अगर है तो उसको समझिए फिर, और अपने अंदर बदलाव लाइए। ये कमाल कहने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ कमाल कहने से कि कमाल की गुफ्तगू है, कमाल की गुफ्तगू अभी देखिए संजीव श्रीवास्तव जी, थोड़ा सुन ले संजीव श्रीवास्तव जी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं बुलाया है और आप इस तरीके की बातें करते हैं। आप एक रिटायर्ड सेना के अधिकारी का अपमान करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी, आप आज बड़ा कोट पहन कर आ गए, अपने साइज से बड़ा कोट पहन कर आ गए, तो आपकी स्टिचिंग भी सही नहीं है। पहले दर्जी के पास जाके अपनी स्टिचिंग आपकी बहुत पार की नजर है सज्जाद, आपकी बहुत पार की नजर है, आपकी बड़ी पार की नजर है, बहुत बड़ी गहरी समझ रखते हैं। कैसे आप जाने कहां से तर्क लेकर आते हैं। कभी मंदिर शिवलिंग पर चढ़ाने वाला दूध और पानी की बात करते हैं। आप में समझ नहीं पाती, आप टेलर हैं, आप आखिर हैं क्या? आप तो भाई मुझे लग रहा है कि सर्वज्ञाता बन गए हैं कि आप जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, टेलर हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि परिस्थितियां सब कुछ सिखा देती हैं। पैसे की कमी, कर्जे में डूबा हुआ देश, पानी भी नहीं, सब कुछ सिखा देती है, मैं समझ रही हूँ। और मेरी बात आप सुन ले, थोड़ा सा सब्र कर लें। देखें, अगर आप सुनेंगे नहीं तो आपके जो अनभक्त हैं वो खुद समझ जाएंगे कि ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बात नहीं करने देते। पहले आपके गोस्वामी को जो ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर क्या सुनेंगे पाकिस्तान की तरफ से जो गेस्ट बैठ रहे हैं, अगर वो कुछ तर्क की बात करें तो समझ में आएगा ना। अब तर्कहीन इधर उधर की अगर बातों को घुमाते रहेंगे तो कैसे चलेगा? सज्जाद, बात पूरी कीजिएगा प्लीज, टाइम किल मत कीजिएगा, बोलिए। पैनलिस्ट जो बातें करते हैं ये आपको बुरे नहीं लगते? जब ये जो शैतानी किस्म की बातें करते हैं, ये उस टाइम इन्होंने वो शैतान का जिक्र क्यों नहीं किया जो कि शेख की धरती में सबको नापाक कहते हैं और ब्राह्मण को पाक कहते हैं? इन्होंने उसको शैतान क्यों नहीं कहा? आरएसएस की आइडियोलॉजी को क्यों इन्होंने शैतानी नहीं कहा? इन्होंने वो जो अरे बड़ा खौफ है। अच्छा ठीक है, सुनिए सज्जाद, फिर मैं आपको काटूंगी तो फिर आपको लगेगा कि एंकर बोलने नहीं देता। आप जब अगर इस तरह के तर्कों पे बात नहीं करेंगे तो फिर मुझे रोकना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बाकी गेस्ट की बातें बड़ी सेंसिबल हैं, मुझे सबका रुख करना पड़ेगा। राजा काशिफ जी भी तो बात कर रहे थे अभी। इंडस वाटर ट्रीटी पे आ जाए, मेरे साथ बात करें। आज इंडस वाटर ट्रीटी ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी इंडस वाटर ट्रीटी पर बात करना चाहते हैं सज्जाद बुखारी। ये बात क्या करना चाहते हैं, बात करिए, बताइए सज्जाद। नहीं, आप लड़ेंगे और आप चाहेंगे कि हम आपके साथ डिप्लोमेसी करेंगे, यानी हम आपको पानी देंगे। कैसे देंगे हम? आप जवाब दीजिए। आप क्यों हरकतें करते हैं ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे? आपको पता है भारत हमारा क्या है स्टेटस उसका? आपने पानी रोकने की बात की, हम आपका सांस बंद कर देंगे। चुप की बातें करेंगे। अरे किस मुंह से सांस बंद करने की बात करें सज्जाद? मोहम्मद अमीन जी एक सेकंड, पाकिस्तान में हर साल बाढ़ आती है जनाब, आप याद रखिएगा। पानी आपका बर्बाद होता रहता है। अभी तक आपकी वाटर हार्वेस्टिंग की कुछ व्यवस्था नहीं है। 65 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। पानी की कमी की वजह से आपको कर्जों पे कर्जा लेने की बात करते हैं और आप बात कर रहे हैं सांसें बंद करने की। कैसे सांसें बंद करेंगे? क्या करेंगे? कश्मीर का ख्वाब देखते हैं। अरे अपने हिस्सों को तो जरा पाल लीजिए। डॉक्टर अमीन प्लीज बी कंटिन्यू। अभी ये सिंदूर का तो जवाब दे नहीं पाए और चले गए अमेरिका की शरण में, और अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर बहुत दूर है, आपका सपना है, आपका ख्वाब है, वो पूरा नहीं हो सकता। हैसियत है, हिंदुस्तान का अपना स्टेटस है। आज एक आजाद हिंदुस्तान, और आप अपने को देखिए आजाद एक साथ 1947 में हुए थे। आज हम पूरी ताकत बने हुए दुनिया की हैं। आप कहाँ पे खड़े हैं? आप कहाँ पे? आपको हर चीज चाहिए, सुई से लेकर एयरक्राफ्ट तक बाहर से लेते हैं, और हम जो है दुनिया भर की चीजें अपने आप बनाते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट है भारत। बना ले यार, वो छोड़े कुछ ना बनाए, पहले अपने लोगों के लिए वॉशरूम बना ले। उनके पास वॉशरूम भी नहीं है।
7.5 अरे आइए, मैं बोल रही हूँ सज्जाद जी आपको वॉशरूम की बड़ी चिंता होती है, आपके पानी भी नहीं, वॉशरूम भी नहीं। मैं तो बोल रही हूँ आपको कितनी बार कि आप हिंदुस्तान आ जाइए, ये बेसिक नेसेसिटीज हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं। रजा जी, आखिर किस तर्क की तरफ बातें होती हैं, किस तर्क की तरफ बातें होती हैं? मुझे एक बात बताइए, घरेलू स्तर पर तो चारों तरफ घिरे हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर, तो आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, मैं तो बोल रही हूँ बात कीजिए, लेकिन बात तब होती है ना जब सामने जंग लड़ने वाला भी हो तो उसी तरह का मजबूत हो। अच्छा, अब घरेलू स्तर पर तो खुद गिरे हुए ख्वाब देख रहे हैं फिर से कश्मीर का, वहां पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। बलूचिस्तान में आप पीछे, खैबर पख्तूनख्वा में आप पिटाई खा रहे हैं, पीओके में लगातार वहां पर विरोध का सामना करना पड़ता है। अरे हालात ऐसे हो गए आपके कि आप पंजाब प्रांत में गोबर तक पर टैक्स लगा दिया, और कौन सी सांसें रोकने की बात कर रहे हैं आप? जी मैं बात कर लूं? जी बड़ी बुनियादी आपने बात की। अभी डीजी ISPR अहमद शरीफ, जनरल अहमद शरीफ ने जो बात की वो आइडियल कंडीशन पे बात की है कि जब कश्मीर का डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, और लाजिम है पाकिस्तान में हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान के हक में होंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें, तो जब ऐसा होगा तो पानी किसके पास जाना है इसका फैसला पाकिस्तान करेगा। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन में बात की है, इसके ऊपर आप एक इशू क्रिएट करें तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और जब ये रिजॉल्व होगा, अभी तो फिलहाल रिजॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन जब होगा तो इसके ऊपर एक कंडीशन है, और यकीनन पानी का फैसला अगर कश्मीर की बेस पे होना है। बेच क्यों रहे हैं रजा काशिफ जी? ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो, और ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसे झूठे ख्वाब बेच क्यों रहे हैं? और कुछ है नहीं क्या? सियासत क्या इसी आधार पर ही है क्या? अच्छा देखिए, एक तो लफ्ज झूठे पे मुझे एतराज है, क्योंकि देखिए लफ्ज झूठ मुझे नहीं लगता कि एक जर्नलिस्टिक लैंग्वेज हो सकती है या पढ़ी लिखी लैंग्वेज। अच्छा, सच या झूठ गलत क्या है? झूठ या झूठा गलत क्या है? ख्वाब झूठा ही होगा या फेक नैरेटिव मान लीजिए। अरे सुन तो लें नैना जी, आप खूबसूरत इसका मतलब थोड़ी है कि आप बोलती रहेंगी और हम सुनते रहेंगे, हमें भी तो बोलने दिया करें ना। चलिए, कुछ तो अच्छा नजर आता है, वरना मुझे लग रहा था सिंदूर के आगे सब एकदम गायब हो चुका है। बोलिएगा। नहीं, आप सिंदूर में हो या जो भी अच्छी लगती हैं। तो बात यह है कि यूनाइटेड नेशन की करारदाद रेजोल्यूशन जो लेके गए, क्या आप उसको झूठा कह रही हैं कि वो एक झूठी रेजोल्यूशन है जिसके तहत, और लेके भी नेहरू गए थे, तो अब आप नेहरू को झूठा कह रही हैं, आप कांग्रेस को झूठा कह रही हैं, आप किसको, क्या आप इंडियन गवर्नमेंट को? जी मैं बताती हूँ, सुनिए मैं किसे झूठा कह रही हूँ, राजन जी ज्यादा बखूबी तरीके से बताएंगे। मैं झूठा कह रही हूँ आपके डीजी ISPR को, मैं झूठे ख्वाब कह रही हूँ, वो जो ऐसा होगा यूं होगा, मैं झूठा उन्हें कह रही हूँ जनाब, मैं इसीलिए झूठा कह रही हूँ। अच्छा राजन जी, मुझे एक बात बताइए, झूठा ना कहा जाए तो क्या है? शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ झूठे नैरेटिव, और अभी भी झूठे ख्वाब दे रहे हैं, और इसी झूठे ख्वाबों को बेचकर अपनी सत्ता मजबूत कर लेते हैं, बड़ा बिल, ये कहा जाए बड़ा पैसा, बड़ा कर्जा पाने की कोशिश करते हैं। झूठा ना कहा जाए तो क्या, क्यों बुरी लग रही है रजा जी को ये बात? देखिए मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ झूठ पे खड़ा है। 47 में जिस UN रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे, इन्होंने कभी भी अपने अवाम को नहीं बताया कि उस UN रेजोल्यूशन का पहला हिस्सा था पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह जम्मू कश्मीर से हट जाएगी, उसके बाद प्लेबिसाइड की बात हो रही थी। ये नहीं बताते, वहां से झूठ शुरू होता है इनका। झूठ 1965 में नहीं बताते कि भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, ये नहीं बताते 1971 में 93,000 सोल्जर्स की इनकी पैंटें उतरवाई गई थी, इनको नहीं बताया जाता जनता को। हम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, हमारे साथ धोखा हुआ। ये नहीं बताते कि बांग्लादेश में इन्होंने रेप किए, ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी, ये नहीं बताते हैं। कारगिल में क्या हुआ अपने लोगों को नहीं बताते। सुन ले, अब आपने कर ली ना बात, अब आपको झूठ को मैं घर तक आपके पहुंचाता हूँ। तो कोई नई बात नहीं, सुन लेना, नैरेटिव पे थे। या बोल लीजिए, भाभी मेरे को बोलने तो दीजिए ना। आपने झूठ की बात करी तो मैंने आपको इतिहास सुना दिया झूठ का, मैंने इतिहास सुना दिया आपको झूठ का। तो आपने बोली, मैं उसको पहले आपको जवाब दूं, झूठ ना बोले। अच्छा दूसरी बात ये, नहीं झूठ नहीं है तो क्या आप बताइए? नैरेटिव, गलत नैरेटिव, गलत नैरेटिव। आपने बताया अपनी जनता को कभी ये सारा?
बताया आपने जनता को। वो तो अभी अच्छा हो कि कुछ पाकिस्तानी पढ़ लिख गए हैं, बाहर से जो आते हैं वो बताते हैं बाकियों को कि भैया जो सिखाया गया आपको वो गलत था। असली में ये हुआ है। अभी भी संदूर में हमने ये मार दिए, वो मार दिए, ये कर दिया, और पूछते हैं कि आपने छुपाए कहाँ? अरे भाई हवाई जहाज है, छुपाया नहीं जा सकता है। हवाई जहाज है, छुपाया नहीं जा सकता, एक बार गिर गया तो दिखता है। ऐसा थोड़ी है कि जिस तरह बलूचिस्तान में लाशें गायब कर देते हैं अब हवाई जहाज गायब कर देंगे। आपके अगर हमने मारे, हमने सैटेलाइट फोटो दिखाए, दुनिया को दिखाए, दुनिया माने। आज अपने टीवी शोज पे देखिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले नजम सेठी का देख रहा था, आप ही के मशहूर हैं काफी, वो मान रहे हैं कि भैया हमारा जितना नुकसान किया हमको और ज्यादा तैयार होना चाहिए था, उन्होंने तो हमारा बुरा हाल कर दिया। मतलब ही वाज एब्सोल्युटली एडमिटिंग, बट आप फिर भी वो है। देखो मैं समझता हूं कि आप जो जर्नलिज्म है पाकिस्तान के अंदर, आपकी आदि शायद पे मतलब आईएसआई के अगर आप खिलाफ जाएंगे आप गायब हो जाएंगे रातों रात। तो वो जो हाइब्रिड डेमोक्रेसी है उसको हम समझते हैं, पर उसके बाद भी हमारी लिमिट है कि कितना मतलब झूठ, मैं फिर झूठ इस्तेमाल करूंगा वर्ड, कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं। सो एंड ऑफ द डे आप खुद अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि क्या आपकी आवाम को आज तक सच बताया गया? 47 से लेकर ऑफ सिंदूर तक इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि गलती कहां हुई है। और पानी की क्या बात करते हैं, कोई बोल रहा है चाइना आपको करेगा। अरे याडुंग डैम का जो बात कर रहे हैं, याडुंग डैम की, भारत के जो ब्रह्मपुत्र में आता है वह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारा ब्रह्मपुत्र का 80% जो पानी आता है वो इंटरनल है। हाँ, वो सिर्फ ये कर सकता है कि उसमें कि वो फ्लड जनरेट कर सकता है एकदम पानी छोड़ के, आपकी तरह डिपेंडेंट नहीं है। हमारे आगे सीरीज डैम है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपकी तरह नहीं है कि एक मंगला डैम था जिसको कभी रिपेयर नहीं किया गया, आज वो 60% सिल्ट से भर चुका है, आप कंज्यूम नहीं कर सकते। वो भी वर्ल्ड बैंक के पैसे से बनाया गया था, पर कैपेसिटी नहीं है। इन क्यों हुक्मरान, पर ये बातें आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी? क्यों नहीं बना पाए आप इतने 17 सालों में? यही तो सवाल पूछा मैंने, कितना टाइम हो गया, बाढ़ हर बार आती है लेकिन अभी भी वो उस कैपेसिटी को, उस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं बना पाए। रजा जी जवाब दीजिएगा, फिर मैं सज्जाद का भी रिएक्शन ले रही हूँ, मोहम्मद अमीन जी का भी। इनके फौजी अरेस्ट किए थे हिंदुस्तान ने, ये झूठ बोलता है हिंदुस्तान। 1 लाख फौजी इनके अरेस्ट किए थे, हिंदुस्तान झूठ बोलता है। क्या बात करते हैं? जनरल मानेक मारे, उनके सरेंडर किया बांग्लादेश की लड़ाई में। आप ज्यादा हमारे आगे खड़े नहीं हो सकते। यू कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द इंडिया। इंडिया इज कंट्री एंड इट्स मुझे बोलने दो ना। अरे बोलिए बोलिए, आपकी आवाज कंटिन्यू, माइक कंटिन्यू ऑन है जी। अच्छा मेरा तो ऑन है, इनका बंद करें ना 2 मिनट के लिए, जरा सुन लें। बोलिए बोलिए। ये थोड़ी बारी बारी आए जा रहे हैं। हाँ अच्छा, देखे बुनियादी बात, बड़ी अच्छी बात कर दी। एक तो ये बुनियादी तौर पे ये कहना कि पेंटे उतरी जेनीवा कन्वेंशन, अगर आप देखें ना 1 2 3 4 पढ़ लीजिएगा नैना जी। सिर्फ कपड़े खूबसूरत पहनने से, सुंदूर पहनने से ना नॉलेज नहीं आती। नॉलेज का ताल्लुक जो होता है ना, जिनीवा कन्वेंशन भी पढ़ने होते हैं, इनको भी पढ़वा दें चारों। उसमें बिल्कुल लिखा है कि सरेंडर भी हो रहा है तो उसमें एक वर्दी की आपने रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? तो पाकिस्तान की वर्दी की आपने रिस्पेक्ट करनी थी। ये घटिया लफ्ज इस्तेमाल करने बंद कर दें कि वर्दियां। रजा काशिफ जी, मुझे लग रहा है कि वर्दी की रिस्पेक्ट करना, सुनिए ना, अगर सैनिक के तौर पर अगर वर्दी की रिस्पेक्ट करना अगर पाकिस्तान की आवाम ही शुरू कर देती, या वो रिस्पेक्ट पानी पड़ती है, कमानी पड़ती है, बात यह है आप बंदूक की नोक पे हथियारों के बल पर किसी के मन में आप रिस्पेक्ट नहीं डाल सकते। वो रिस्पेक्ट आप क्यों नहीं बलूचिस्तानियों के बीच में लेकर आ पाए? क्यों नहीं खैबर पख्तूनख्वा या पीओके के आपके जो बाशिंदे हैं उनके मन में लेकर आ पाए? यही तो बड़ी बात है। संजीव जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं सज्जाद का रुख कर रही हूँ जी, आपकी इसी बात पे जी। लेकिन चलिए, इन्होंने कम से कम ये तो माना ना कि पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी संख्या में सरेंडर किया था। और जहां तक उन सरेंडर्ड जो आपके जो सैनिक थे, जो उनको हमने जितना लंबे समय तक
अपने यहाँ जेलों में बिठा करके खिलाया पिलाया, उसकी आप तुलना अपने आप से नहीं कर और सकते। संजीव जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कुछ सेकंड एक और चीज ऐड करना चाह रही हूँ। रजा कशिफ जी, अगर वर्दी की रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो राजन जी या हमारे साथ में बैठे तमाम एक्सपर्ट्स या सज्जाद भी जानते होंगे, पाकिस्तान के कई सैनिकों तो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट करने तक से मना कर दिया था। अफगानिस्तान में भी अभी बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ, पाकिस्तान के सैनिक बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, आप उन्हें डिसोन कर देते हैं। जनाब, रिस्पेक्ट की बात हिंदुस्तान से आप करने की बात करें, जरा खुद रिस्पेक्ट करना सीखिए। जी संजीव जी, भी कंटिन्यू। पाकिस्तानी सैनिक जनरल नियाजी से लेकर के और जितना भी जो सबसे अंतिम जो 93,000 में रहा होगा, सबसे आप पूछ लीजिए कि भारत की जेलों में उसके साथ किस तरीके का बर्ताव हुआ। और वहीं आपके जो सैनिक हैं, आप जितने आतंकियों को जिस तरीके से पालते पोसते हैं, आतंकियों को तो आप तो अपने दामाद की तरह से रखते हैं। और जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, जिनेवा समझौते की बात कर रहे हैं, अपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर से जाके पूछिए कि उनकी क्या स्थिति है, किस तरीके से प्रताड़ना वहां की जेलों में दी जाती है। पाकिस्तान की जेल तो ऐसा लगता है सिर्फ आतंकियों के लिए ही बनी है कि जहां पर उसको 5 स्टार ट्रीटमेंट आप देते हैं, चाहे वो हफीज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो। लेकिन जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, जिनेवा समझौते की बात करने का आप कोई फेस नहीं रखते हैं। आप हमें मत बताइए कि हमें कितना नॉलेज है कितना नहीं है, नैना जी सब जानती हैं, हम सब जानते हैं जिनेवा समझौते में क्या लिखा है। लेकिन उसको वायलेट करने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जेलों में होता है। हमारी जेलों में अपने 93,000 से पूछ लीजिए, जितने भी बच्चे हैं अभी। अच्छा, एक और बड़ी बात हो जाती है सर यहाँ पे प्रिजनर्स की जो बात है। सज्जाद, 77 सालों के बाद में भी अगर पाकिस्तान अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए आतंक का सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करता है, कश्मीर को सिर्फ एक मसला बनाकर जिंदा रखने की कोशिश की गई, कभी सुलझाने की भी बात नहीं कही गई, कभी नहीं कहा गया कि ठीक है वहां पर जो आपकी तरफ से भेजे गए जो तमाम आतंकी या फिर इस तरह के जो है उनको कंट्रोल किया जाएगा। हिंदुस्तान की बात इंटीग्रेशन या विकास पर रही, कभी इस बारे में पाकिस्तान ने क्यों नहीं सोचा? क्यों हमेशा धमकी, कश्मीर का मुद्दा या इस रूप से लोगों को भड़काने की कोशिशें की जाती रही हैं? जी समय देखो, मैं एक बात और कहना चाहता देखिए नैना जी, तो आप जिसको आतंकी कहती हैं ना, जिनको आप आतंकी कहती हैं, तो आप अक़वाम मुत्तहिदा 1945 में बनने वाला ब्रसेल्स में सर जोड़ के जो ममालिक बैठे थे, उन्होंने किस लिए यूएन बनाया था, तो उसके आर्टिकल 51 को भी पढ़ लीजिएगा। वहां पे सेल्फ डिफेंस और टेररिज्म में फर्क भी आपको पता चल जाएगा। तो आप जो ये आतंकी की बार बार आप यहाँ पर आपके जो बीएलए के लड़ाके हैं, आप उन्हें तो आतंकी दहशतगर्द कहते हैं। में था वहां पे, ये नहीं, वो ओसामा बिन लादेन सेल्फ डिफेंस में था क्या अब्बोटाबाद में, जो आपने छुपा के रखा? आप इन्हीं से बात कर लें, आप इन्हीं से बात कर लें, क्योंकि मेरे को पता है अब मैं जो है बोलिए सज्जाद, बोलिए। लेकर आ रहा हूँ तो ये बीच में बात नहीं करने देते, इंटरप्ट कर देते। आप इनसे पहले खामोश करवा दें, फिर आप मुझसे गिला ना किया करें, क्योंकि फिर जैसा मुंह होता है वैसे मुझे थप्पड़ मारनी पड़ती है। फिर आप मुझसे आप रेलेवेंट बात ही नहीं करना चाहते। बोलिए। मुतादिद बार हुए 1965 में, बहुत सारे पजामों के जिक्र में यहाँ पे नहीं करना चाहता। जो कुछ हमने किया था 1965 में, सारा कुछ जो है इनको भी पता है, कौन कौन बीच में इन्वॉल्व हुआ था, कि क्या कुछ हुआ था। और कारगिल की जब हमने पहले धुलाई शुरू की थी, फिर किसके पास भागे थे अपने आप को बचाने के लिए। खैर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि जनाब आप फौज की और वर्दी की बड़ी ख्याल रखें और ये डिस ऑन करते हैं, हम ऑन करते हैं। हमने तो जब कुलभूषण यादव को पकड़ा था बलूचिस्तान से, तो आपकी सुषमा स्वराज तो कह रही थी इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो ईरान में तिजारत करता है। वो आपका नेवल कमांडर निकला, फिर आप उस बच्चे को बचाने के लिए जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चली गई। कितने दिन तक तो आप लोग उसको डिनाई करते रहे, डिसऑन करते रहे। अच्छा। आप हमें कहते हैं कि डिसऑन करते हैं, चलिए उस बात को भी छोड़ दे। ब्रह्मपुत्रा के हवाले से अभी इन्होंने बात की कि ब्रह्मपुत्रा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मोहतरम आप जाकर जरा स्टडी कर लें। इंडस वाटर से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान का हिस्सा ब्रह्मपुत्रा नदी। अच्छा, पाकिस्तान में ब्रह्मपुत्र है क्या नाम, या चाइना के किसी अध्याय में ग्रंथों में ब्रह्मपुत्र का जिक्र है क्या, गंगा का जिक्र है क्या, सिंधु का जिक्र है क्या? अर्थ भी जानते हैं जरा, कैसी बातें करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है सज्जाद, मुझे आपसे उम्मीद नहीं रहती। खैर आप मुकम्मल कह रहे थे, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को कश्मीर और किसी को पानी भी नहीं मिलता। आप इस बात को भी जरा समझिए, ये अधूरा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं रहने वाला। और अगर बंदूक की नोक पर आप अगर बार बार ये बातें कहते हैं आपकी आर्मी की इज्जत की, तो जरा आर्मी की इज्जत अपनी बलूचिस्तानियों के बीच में पैदा करने की कोशिश कीजिए, जो शक्ल तक नहीं देखना चाहती, जो आपकी वर्दी को लटका कर रखती है, उसे इज्जत कमाने की बात होती है। आप सभी मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।